वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल्स के बारे में। सेल्स यानी कोशिका। आज हम बात करेंगे कोशिका के बारे में कि कोशिका है क्या, एक्चुअल में कोशिका का डिफिनेशन होता क्या है। तो जनरली आप लोगों ने पढ़ा है कोशिका है क्या, तो कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। ये आप लोगों ने अभी तक पढ़ते आया है, लेकिन अब हम ये कैसे समझें कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इट मीन्स कि इट इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है और फंक्शन का मतलब क्या है, और ये हमारे लाइफ को कैसे रिलेट करती है, ये हमारे लाइफ में क्या इसका इंपॉर्टेंस है। सो इसके लिए आपको एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल समझना है। जनरली आप सपोज कर सकते हैं, मान लीजिए एक हाउस है। अब ये हाउस कैसे मिलकर बना होता है, तो हाउस कई सारे रूम से मिलकर बना होता है, जैसे बेडरूम, बाथरूम एक्सेट्रा, किचन रूम होता है, बहुत सारे रूम होते हैं। तो कई सारे रूम से मिलकर बनता है हमारा हाउस। अब ये रूम्स किससे मिलकर बने होते हैं, तो ये रूम्स जो होते हैं ये वॉल से मिलकर बने होते हैं। वॉल यानी दीवार से मिलकर बने होते हैं, और कई सारे दीवारों से एक कमरा बनता है यानी एक रूम बनता है। इसी प्रकार अब ये वॉल्स कैसे बनते हैं, तो ये वॉल आपको दिखाई देगा, वॉल कई सारे ब्रिक्स से बनते हैं। ब्रिक्स का आपको स्ट्रक्चर देखोगे, ईंटें यानी ये ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, एक के ऊपर एक लेयर से बनता है। अब यहाँ पर मैं ये बिल्कुल बात नहीं कर रहा कि अगर ब्रिक्स है तो वॉल बनाने के लिए आपको सीमेंट और गिट्टी और रेत भी चाहिए, वो उसकी बात अलग है, उसकी बात हम नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं हाउस कैसे बना है। तो हाउस कई सारे रूम से बना है। अब रूम कैसे बने हैं, रूम कई सारे वॉल से बने हैं। अब ये वॉल कैसे बना है, तो वॉल कई सारे ब्रिक्स से बना है। सेम इसी प्रकार आपको इमेजिन करना है एक ह्यूमन बॉडी की। ये ह्यूमन बॉडी जो है वो कैसे बनी है, तो ह्यूमन बॉडी को आप मान सकते हैं हाउस। तो हाउस यानी हम बोल सकते हैं ह्यूमन बॉडी है हमारा। तो ह्यूमन बॉडी कैसे बना है, तो ह्यूमन बॉडी ऑर्गन से मिलकर बना है। अब ये ऑर्गन्स क्या होते हैं, तो कई सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी में होते हैं। तो आपको दिखाई देगा लंग्स, हार्ट, ब्रेन, स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन, लेग्स एक्सेट्रा। सो रूम्स कैसे मिलकर बना था, एक हाउस था, कई सारे रूम से मिलकर बना था। उसी प्रकार हमारा ऑर्गन भी कई सारे ऑर्गन होते हैं जो ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं। अब ये ऑर्गन कैसे बनते हैं, तो आपको याद रखना है ऑर्गन जो होते हैं वो टिश्यूज से मिलकर बनते हैं। अब ये टिश्यूज क्या है, ये टिश्यूज जो है हमारे यानी ऊतक बोलते हैं हिंदी में हम इसे। ये जो ऊतक होते हैं ये कई सारे छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बने होते हैं। इवन ये सेल्स जो होते हैं यही स्ट्रक्चर, यानी अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं हाउस और ब्रिक्स का क्या रिलेशन है, तो अब ये बोल सकते हो ब्रिक्स इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ हाउस। इसी प्रकार सेल्स इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के लिए सेल्स क्या है, सेल्स इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसी प्रकार ब्रिक्स, जैसे ब्रिक्स था, ब्रिक्स क्या है, हाउस के लिए फंडामेंटल यूनिट है। उसी प्रकार सेल्स क्या है, हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए फंडामेंटल यूनिट है। ये आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। अब सवाल उठता है इसके जरिए हम क्या साबित कर सकते हैं, तो आप ये कह सकते हैं सेल्स इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कोशिका क्या है, कोशिका जीवों की आधारभूत संरचना है। अर्थात आप ये बोल सकते हैं हिंदी में कोशिका जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। अब आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल्स कैसे हुई, उसके क्या थ्योरीज थे, सबसे पहले किसने सेल्स को देखा। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और फाइनली चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं अगले वीडियो में।